नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में राज्य की कार्यपालिका को अध्ययन किया, अर्थात कह सकते हैं राज्य कार्यपालिका के एक भाग को अध्ययन किया, राज्यपाल को अध्ययन किया। अब आज हम उसी राज्य की कार्यपालिका को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप हमारा पिछला वीडियो देख भी चुके होंगे राज्यपाल का। और दोस्तों, एक दो बार उसको देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है और उसके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को जो है आप कॉपी में नोट करके याद करेंगे तो मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि वो याद हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल्स ही होते हैं। यदि पॉलिटिक्स में बात की जाए दोस्तों, जो भी विशेष पद है मंत्रियों के, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों यदि आपको आर्टिकल्स याद हो जाते हैं तो आर्टिकल्स याद होने के बाद आप उनके बारे में विशेष वर्णन भी कर सकते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन उनके बारे में आएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इनका इसमें क्या कार्य होगा। तो बस आपको हम यही कहेंगे कि महत्वपूर्ण अर्थात कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो उसको याद करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। यदि हम इसमें बात करें दोस्तों तो दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। पहला आर्टिकल्स होता है दोस्तों अनुच्छेद, पहला आर्टिकल अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के तहत ये मिलता है कि राज्यों में मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री परिषद की व्यवस्था, बस इतना ही। राज्यों में मंत्री परिषद की व्यवस्था होगी। उसके बाद दूसरा यदि आर्टिकल देखें, आर्टिकल 164 क्या कहता है, तो आर्टिकल 164 के तहत इस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वो सीएम होंगे। ठीक है दोस्तों, इस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वे सीएम होंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि आर्टिकल 164 के तहत सीएम के पद के बारे में वर्णन मिलता है और साथ ही साथ यह जोड़ा गया है कि सीएम जो होंगे वे मंत्री परिषद के हेड होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र में हमने पीएम को देखा था, उसी प्रकार से हम राज्य में सीएम को देख रहे हैं, अर्थात मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। और हमने वहां पे देखा था कि जो मंत्री परिषद के वास्तविक हेड होंगे वे प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक नाम मात्र के हेड हमने आपको बताया था राष्ट्रपति। तो यहाँ पे भी वही, राज्य में भी वही कार्य प्रणाली है। राज्य की कार्यपालिका में हम देखते हैं कि जो राज्यपाल महोदय जी होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो नाम मात्र के हेड होते हैं। क्या होते हैं? नाम मात्र के हेड होते हैं। और इन्हीं के नीचे कह सकते हैं मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं वे वास्तविक हेड होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक हेड होते हैं। तो दोस्तों हमने केंद्र की कार्यपालिका में देखा था कि जो नाम मात्र के हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और हमने यहाँ राज्य की कार्यपालिका में देखा जो नाम मात्र के हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और जो वास्तविक हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा यदि हम अटैच करके पढ़ेंगे केंद्र से तो हमें जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा नाम मात्र के हेड राज्यपाल और वास्तविक हेड मुख्यमंत्री। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, क्या योग्यताएं होती हैं इनमें। तो विशेष तौर पे दोस्तों हमने हर चैप्टर में योग्यता की चर्चा की है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो। तो हमने विशेष तौर पे सभी के बारे में, सभी की योग्यताओं के बारे में विशेष तौर पे चर्चा की है। और वे चर्चा क्या थी दोस्तों, जैसे कि वो भारत के नागरिक हो, ठीक है, और कुछ उनके वो अधिकतम आयु सीमा भी निर्धारित की गई थी।
वे पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वे किसी लाभ के पद पर ना हो, उन्हें किसी की सदस्यता हासिल करनी हो। जैसे कि हम यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा किसी की सदस्यता हासिल करनी होती है। तो बस उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम लाभ के पद पे एक एक पॉइंट नहीं देखेंगे, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, तो वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है। हम यदि डायरेक्ट बात करें दोस्तों इनकी योग्यता की, यदि इनके डायरेक्ट योग्यता की बात हम करेंगे दोस्तों, तो हमें ये देखना आवश्यक है कि इन्हें विधानसभा या विधान परिषद, क्या दोस्तों, विधान सभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल करनी होती है, की सदस्यता होनी अनिवार्य है, की सदस्यता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि योग्यता में इनकी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए। यदि मान लीजिए ये सदस्यता इनके पास नहीं है, जिस समय इन्हें मुख्यमंत्री पद के नियुक्त करने की आवश्यकता है या होने जा रहे हैं, तो मान लीजिए इनके पास ये सदस्यता नहीं है, ना ही वो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही वे विधान परिषद के सदस्य हैं, तो यहाँ पे उन्हें 6 माह का समय दिया जाता है, 6 माह का अर्थात 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप या विधानसभा या विधान परिषद से सदस्यता हासिल कर लीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विधानसभा से तो उनको सदस्यता मिलने का कोई चांस नहीं रह जाएगा, क्योंकि चुनाव हो जाएगा तभी इनके पद के लिए जो होगा, कह सकते हैं कि पद की चुनने की जो बारी आती है चुनाव के बाद ही आती है। तो ये विधान परिषद से अनिवार्य रूप से सदस्यता हासिल करके आ सकते हैं चुनाव के बाद। 6 महीने का जो समय इनको दिया जाएगा तो वो विधान परिषद से सदस्यता हासिल कर लेते हैं। अभी हाल ही में यदि हम देखें महाराष्ट्र में, तो वहां पे भी यही हुआ है। जो मुख्यमंत्री थे वे क्या हुआ कि ना ही विधानसभा के सदस्य थे ना विधान परिषद के, तो जो 6 माह का समय था, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में उन्हें मौका नहीं मिला चुनाव करवाने का, तो जो है अब उन्हें मौका दिया गया। तो विधान परिषद का चुनाव जो कि जनता द्वारा नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, तो वे अब विधान परिषद से जो है नामांकन अपना करवा चुके हैं, तो विधान परिषद से सदस्यता हासिल करके मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे भी। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इससे कि क्या इसके आगे हमें देखना है। अब हम देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, इनके नियुक्ति के बारे में यदि हम चर्चा करें, इनकी नियुक्ति के बारे में यदि हम चर्चा करें, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय जी करते हैं, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों। अब क्या राज्यपाल इनको ऐसे ही नियुक्ति कर देते हैं? इनके पास योग्यता तो है, मान लीजिए विधान परिषद या विधानसभा की योग्यता, ये तो सदस्यता है कि इन्हें सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कुछ विशेष जोड़ा गया है कि इन्हें जो है विधानसभा में बहुमत हासिल करना होगा, बहुमत कह सकते हैं, बहुमत हासिल करना होगा। तो दोस्तों बहुमत हासिल करना होगा कहाँ? विधानसभा में। तो किसी भी दल से इन्हें विधानसभा में बहुमत हासिल करेंगे तभी इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नियुक्ति इनकी तभी होगी जब ये विधानसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल से याद रखेंगे कि इनकी नियुक्ति तभी राज्यपाल महोदय जी द्वारा होगी जब ये विधानसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। अब आगे प्रश्न उठता है दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का भी प्रयोग कर लेते हैं कि किसे नियुक्त किया जाए, किसे नियुक्त किया जाए, मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया जाए। तो यहाँ जो है अपने विवेकाधिकार का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे कि राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल किसे नियुक्ति करें। ठीक है दोस्तों,
लेकिन उसी को नियुक्त करेंगे जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अब बहुमत दल का नेता होने का मतलब ये है दोस्तों कि 50% से अधिक मत जो विधानसभा में लाएगा, जो विधानसभा की सीटों को प्राप्त करेगा, वही बहुमत दल का नेता होगा। तो उसी को जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखेंगे शपथ। ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं? यदि हम शपथ की बात करें, ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो ये राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो राज्यपाल के समक्ष। अब आता है इनके कार्यकाल की बात है कि कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्षों का होता है, पर ये फिक्स नहीं होता दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये 5 वर्षों तक पद पर बने रहेंगे, ये इसके पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं, और यदि मान लीजिए त्याग पत्र नहीं देते हैं तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। इन्हें हटाया कब जा सकता है? मान लीजिए विधानसभा, कह सकते हैं विधानमंडल में इन्हें ये पारित कर दे, विधानसभा और विधान परिषद मिलके, कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, मतलब कि ये कार्य प्रणाली को अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तो इन्हें पद से हटा दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, कब? जब ये बहुमत खो दे विधानसभा में, विधानसभा यह पारित कर दे कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद के लिए अब कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें हटा दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। अब इन्हें एक तरीके से और हटाया जाता है, मान लीजिए कि विधानसभा से ये बहुमत दल के नेता होते हैं। अब मान लीजिए विधानसभा बहुमत खो देती है, किसी विशेष परिस्थिति में विधानसभा के कुछ सदस्य कोई दूसरी पार्टी अगर मान लीजिए ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका जो बहुमत होगा वे खो देंगे, अर्थात इनकी जो बहुमत हासिल किए रहेंगे वे भंग हो जाएगी। तो क्या होगा? इनको पद से हटा दिया जाएगा, अर्थात ये त्याग पत्र देंगे। अभी हाल ही में बात की जाए दोस्तों करंट की, तो एमपी में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में, कि वहां पे पहले कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार में क्या हुआ कि कुछ विधायक जो है वहां पे इस्तीफा दे दिए, 20-21 विधायक जो है वहां पे इस्तीफा दे दिए। तो वहां पे जो उनका बहुमत था वो खो गया। तो वहां पे क्या हुआ? मुख्यमंत्री द्वारा त्याग पत्र देना पड़ा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि वे जान गए कि अब हमारा बहुमत नहीं रह गया। तो अब वहां पे बीजेपी सरकार हावी है, बीजेपी सरकार वहां पे चल रही है एमपी में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कार्यकाल के संबंधित 5 वर्षों तक रहेगा। 5 वर्षों के पहले भी इन्हें ये त्याग पत्र दे सकते हैं बहुमत को देने पर, या फिर इनके ही विधानसभा ये पारित कर दे विधानमंडल की ये जो है पद के लिए नहीं कार्य कर पा रहे हैं, तो इन्हें हटाया भी जा सकता है राज्यपाल द्वारा। तो हमने कार्यकाल तक देखा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इनके कुछ कार्य एवं शक्तियों को। ठीक है दोस्तों, यदि इनके हम कार्य को देखें, कार्य एवं शक्ति, यदि हम कार्य एवं शक्ति की देखें तो आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 167 के तहत, आर्टिकल 167 के तहत इनके कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ध्यान देंगे दोस्तों, कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखें कार्य एवं शक्ति की यदि बात करें तो आर्टिकल 167 में इनके कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अब दोस्तों इनके कर्तव्य क्या होते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनके शक्ति क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये जो है, ये पहली चीज की बात की जाए, पहली चर्चा की जाए तो ये जो है राज्य के कार्य विकास प्रणाली को देखते हैं, उसके विकासात्मक कार्य को राज्यपाल को अवगत कराते हुए, ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पे जोड़ी जाती है कि राज्यपाल को अवगत कराते हुए ये राज्य के विकासात्मक कार्य को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बस इतना ध्यान देंगे, राज्यपाल को अवगत कराते हुए, ठीक है दोस्तों, अवगत कराते हुए
विकासात्मक कार्य को देखना। ठीक है दोस्तों, विकासात्मक कार्य को देखना। ठीक है, तो हमने देखा कि राज्यपाल को अवगत कराते हुए विकासात्मक कार्य को देखना। अब यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मंत्री परिषद में इनकी क्या कार्य प्रणाली होती है, हम देखेंगे कि मंत्री परिषद में इनका कार्य क्या होता है। कि मंत्री परिषद में ये नहीं, चूंकि हमने पहले ही बताया कि ये मंत्री परिषद के हेड होते हैं, तो मंत्री परिषद में इनकी क्या कार्य प्रणाली होती है। तो दोस्तों पहली चीज, यदि बैठक का आयोजन तो खैर राज्यपाल महोदय जी द्वारा होता है, ये कह सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं इन्हीं के सलाह पर, ठीक है दोस्तों, इन्हीं के सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है किसे, मंत्रियों को। अब यहाँ पर हम देखेंगे उनके मंत्रियों के उनके कार्यों को देना, यह कहना कि आपका ये कार्य है, आप ये करिए, अर्थात कह सकते हैं कि उनके विभाग को बांटना। आगे हम कहेंगे कि मंत्रियों के विभागों को बांटना किसका कार्य होता है, मुख्यमंत्री महोदय जी का होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, इन सब विभागों को कौन बांटता है, तो मुख्यमंत्री महोदय जी बांटते हैं। और उस पद के लिए यदि नियुक्ति की बात आती है तो राज्यपाल महोदय जी मंत्रियों की उस पद के लिए नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मंत्री परिषद में देखा। अब उसके लिए आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। यदि विशेष कार्य की बात की जाए दोस्तों, तो जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी होते हैं उनका क्या काम होता है विशेष तौर पर, कि वे केंद्र के साथ बॉन्डिंग बनाकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्र के साथ मिलजुल कर चलते हैं। अर्थात यह हमें देखने को मिलता है कि यदि मान लीजिए केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में किसी का सत्ता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उस राज्य में जहाँ दूसरे की सत्ता है तो उस राज्य की जो विकास प्रणाली होती है वो धीमी पड़ जाती है। कब धीमी पड़ जाती है, जब केंद्र के साथ आप बॉन्डिंग बनाकर नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर आपके राज्य की जो कार्य विकासात्मक कार्य होंगे वो धीमी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इनका विशेष कार्य होता है कि केंद्र के साथ बॉन्डिंग बनाकर चलना, अर्थात जो केंद्र के अनुसार जो राज्यों के लिए विकासात्मक कार्यों की सूची तैयार की जाए, उसे राज्यों में केंद्र की सहमति से राज्यों में लाना और उसे विस्तृत रूप से करवाना। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि केंद्र में इनको बॉन्डिंग बनाकर चलना होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़े, अब हम मंत्री परिषद के बारे में अगर बात करें, मंत्री परिषद, ठीक है, इसमें मंत्री परिषद की यदि हम बात करें सिर्फ इतने की, यदि मंत्री परिषद की बात करें तो जैसा कि हमने मंत्री परिषद को केंद्र में 3 भागों में बांटा था, तो यहाँ पे भी मंत्री परिषद को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले यदि हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री, ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, फिर आएंगे उपमंत्री, ठीक है, उपमंत्री। तो यदि कैबिनेट मंत्री की बात की जाए राज्य में, तो इन्हें विशेष प्रकार के कार्य दिए जाते हैं, विशेष प्रकार के पद दिए जाते हैं, कह सकते हैं विशेष प्रकार के मंत्री होते हैं, विशेष प्रकार के। अब राज्य मंत्री की बात की जाए तो ये जो होते हैं सहयोग के रूप में होते हैं, क्या होते हैं, सहयोग। अब सहयोग किसका करते हैं, तो कैबिनेट मंत्री को के सहयोग के रूप में राज्य मंत्री की व्यवस्था मंत्री परिषद में की गई है। अब यदि उप मंत्री की बात की जाए तो ये प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, किस कार्य को, प्रशासनिक, ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों को देखना, कार्यों को देखना। तो हमने देखा कैबिनेट मंत्री में विशेष प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री की बात की जाए तो ये सहयोग करते हैं, विशेष प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री की व्यवस्था की गई। फिर उप मंत्री की बात की जाए तो प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम कहें कि अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है कि जो संपूर्ण राज्य की मंत्री परिषद होती है, किसकी, राज्य की, केंद्र की नहीं, राज्य की संपूर्ण मंत्री परिषद की बात की जाए, अर्थात कह सकते हैं इस पूरे मंत्री परिषद की हम बात की जाए,
ये किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है दोस्तों, संपूर्ण राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो अक्सर क्वेश्चन ऑप्शन में यही दे देता है विधानमंडल, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, वहां पे राज्यपाल भी दे देता है, ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों, यदि उत्तरदायी पूछे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मंत्री बनते कहाँ से हैं, ये विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होंगे तभी तो मंत्री बनेंगे। और यदि हम देखें दोस्तों विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम होती है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा से मंत्री जो होंगे अधिक चुने जाएंगे। और जो विधानसभा होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी, अर्थात कह सकते हैं जनता का प्रिय सदन होता है। तो जो प्रिय सदन जनता का है तो जाहिर सी बात है संपूर्ण मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, विधानसभा। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाता है कि संपूर्ण राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान देने वाली बात है, राज्य की मंत्रिपरिषद तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे हमने बताया था केंद्र का मंत्रिपरिषद, अर्थात केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे मंत्रिपरिषद को यदि देखा जाए दोस्तों तो संपूर्ण रूप से यहाँ पे हमने समाप्त किया है। और एक चीज यहाँ पे यदि भूल गए हो तो याद रखने वाली बात यही है कि 164 के तहत जो हेड होते हैं इनके वे सीएम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप कि जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं वे 164 के तहत सीएम होते हैं, अर्थात चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कुछ बचा नहीं दोस्तों, तो हमने आपको बताया यदि मंत्रिपरिषद को मजे से पढ़ना है, मजे लेकर पढ़ना है, तो जो हमने केंद्र में मंत्रिपरिषद को बताया है, केंद्र की कार्यपालिका में, उस चैप्टर को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए तो मंत्रिपरिषद संपूर्ण रूप से अध्ययन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था। हम आशा करते हैं कि ये पार्ट जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसे यदि अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी हमें सहयोग की आवश्यकता है। यदि हमें आप अभी सहयोग देते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए अध्याय लेकर आते रहेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। और मैं कहता हूं कि आप एक बार वीडियो देखिए ध्यान से, यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। मैं 100% श्योर कहता हूं कि वीडियो यदि आप एक दो बार देखते हैं तो वो क्लियर होता जाता है, वो आपके दिमाग में बनता जाता है। तो यही कहूंगा को कि आप देखते हैं तो आपको क्लियर होगा, और जहां पे आपको लगे कि यहाँ हमें नोट करना चाहिए तो वहां पे आप नोट भी करते जाइए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।